पहले शमूएल की किताब अध्याय 15 वाक्य 21 से हम शुरुआत करते हैं। परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियों और गाय बैलों अर्थात नष्ट होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आए हैं। आइए आज हम परमेश्वर के साथ जो हमारा रिश्ता है उसकी जांच करें कि वो रिश्ता कैसा है, वो कितना गहरा है। यीशु मसीह के साथ आपका जो रिश्ता है, कलीसिया के साथ आपका जो रिश्ता है, आपके पासवान के साथ आपका रिश्ता कैसा है, उस पर थोड़ा सा नजर डालें। स्पेशली परमेश्वर के बारे में बात करना चाहता हूं। यहां पर हम शाऊल के जीवन से कुछ बातें सीखेंगे। हालेलुया। जब मैं शाऊल की बात करता हूं हमेशा मुझे बड़ा बुरा लगता है कि शाऊल इस्राएल लोगों के मांगने के कारण परमेश्वर ने इस्राएल लोगों के लिए शाऊल को इस्राएल का पहला राजा होने के लिए चुना था। पहला शमूएल 9:20 में अगर आप पढ़ेंगे तो जब शाऊल अपने पिता की खोई हुई गदहियों को ढूंढते ढूंढते शमूएल तक पहुंचा था तो बाइबल कहती है कि वहां शमूएल ने शाऊल पर भविष्यवाणी करी। शमूएल ने कहा 3 दिन पहले तेरी खोई हुई जो गदहियां है वो मिल चुकी है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के नबी शमूएल ने शाऊल से यह भी कहा कि इस्राएल में जो सारी संपत्ति है ये किसकी है? ये सारी संपत्ति तेरी और तेरे पिता की, तेरे घराने की है। बहुत बड़ी भविष्यवाणी शाऊल पर शमूएल ने की। उसके बाद अगले वचन में जब आप पढ़ेंगे पहले शमूएल उसी 9 अध्याय के 22 वाक्य में, तो जब बात भोजन करने की आई तो शमूएल नबी ने, भविष्यवक्ता ने सारे नबियों के बीच में और अपने साथ शाऊल को बिठाते समय, भोजन करने के लिए बिठाते समय मुख्य स्थान पर उसे बिठाया। और फिर पहले शमूएल 10 अध्याय और 1 वाक्य में जब हम पढ़ते हैं कि जाते समय शमूएल ने शाऊल पर अभिषेक का तेल डालकर, अभिषेक का तेल उंडेल कर शमूएल ने शाऊल को इस्राएल का राजा होने के लिए अभिषेक किया। और परमेश्वर ने इस प्रकार अपने नबी शमूएल के द्वारा शाऊल को खड़ा किया, अभिषेक किया, नियुक्त किया, इस्राएल का राजा ठहराया। इतना आदर, इतना सम्मान, पहला राजा। लेकिन जब एक समय आया, परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया था राजा होने के लिए, अपनी प्रजा का अगवा होने के लिए, और फिर समय आया कि परमेश्वर अपनी योजनाओं को शाऊल के जीवन में पूरा करे। तो जब परमेश्वर ने अपने नबी शमूएल से कहा कि शाऊल से कहे कि जा और सारे अमालेकियों को नष्ट कर, किसी स्त्री के, अमालेकियों के किसी स्त्री के गर्भ में जो बच्चा है वो भी बचना नहीं चाहिए, कोई बूढ़ा भी बचना नहीं चाहिए, कोई बच्चा छोटा नहीं बचना चाहिए, कोई जवान बचना नहीं चाहिए, ना कोई पुरुष, ना कोई स्त्री, ना कोई जानवर, सबको मार गिराना है। ओके। शाऊल सारी सेना लेकर चला गया और वो उसने जाकर लड़ाई की, अमालेकियों को हरा दिया और वापस लौट कर आया। यहां रात को परमेश्वर ने शमूएल से बात की, शमूएल मैं शाऊल को इस्राएल का राजा बनाकर बड़ा पछताता हूं, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि मैंने शाऊल को इस्राएल का राजा बनाया, मैंने अपने लोग इस्राएल पर शाऊल को राजा ठहराया, मुझे अफसोस हो रहा है, मुझे पछतावा हो रहा है। और शमूएल को परमेश्वर ने बताया कि शाऊल ने क्या गलती की है। और फिर शमूएल शाऊल से मिलने आता है और फिर शाऊल के कानों पर गाय बैल भेड़ बकरियों की सारी आवाजें आ रही है। और फिर शमूएल पूछता है, शाऊल क्या तूने परमेश्वर की बात मानी? क्या जो परमेश्वर ने कहा था, मैंने तुझे कहा था, वो सब तूने किया? शाऊल कहता है, निसंदेह जहां परमेश्वर ने मुझे भेजा था मैं वहां गया, जो परमेश्वर ने कहा था मैंने किया। देखो मैंने अमालेकियों के राजा अगाग को साथ में लाया है। मैं ये कहना चाहता हूं चर्च, शमूएल ने कहा कि जो परमेश्वर ने तुझे कहा था, जो मैंने तुझे कहा था, वो तूने नहीं किया है। सुनो, अभी शमूएल शाऊल से पूछ रहा है कि अगर तूने परमेश्वर की बात मानी है तो ये भेड़ बकरियां जो हैं, इन भेड़ बकरियों का मिमियाना और गाय बैलों का ये रंबाना जो मुझे सुनाई देता है, ये क्या हो रहा है? और राजा अगाग को तूने जीवित लाया क्यों? क्या ये परमेश्वर ने तुझे कहा था कि तू अच्छी अच्छी भेड़ बकरियां गाय बैल लेकर आए?
क्या परमेश्वर ने तुझे ये कहा था, क्या मैंने तुझे ये कहा था कि अमालेकियों के राजा अगाग को तू पकड़ कर ले आ? तो शमूएल को जवाब में शाऊल ये कह रहा है, वचन 21 जो मुख्य वचन पर आते हैं जो हमने पढ़ा, तो वहां शाऊल कह रहा है, मैंने निसंदेह, वो कह रहा है कि मैंने परमेश्वर की बात मानी है, परंतु वो 21 वचन में कहता है प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियों और गाय बैलों अर्थात उत्तम उत्तम चीजें थी। अभी शाऊल कह रहा है तेरे परमेश्वर के लिए गिलगाल में बलि चढ़ाने के लिए ये सारी वस्तुएं, गाय बैल भेड़ बकरियां हम लेकर आए हैं, प्रजा के लोग लेकर आए हैं। इस शब्द पर ध्यान देना, या लिखा है कि तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने के लिए ये सारे जानवर हम लेकर आए हैं। परमेश्वर ने शाऊल को चुना, परमेश्वर ने शाऊल को अभिषेक किया, परमेश्वर की बड़ी महान योजनाएं थी शाऊल के लिए, और परमेश्वर ने शाऊल पर बड़ी जिम्मेदारियों को डाला, शाऊल को अभिषेक किया। लेकिन एक बात मुझे शाऊल और परमेश्वर के नाते में, परमेश्वर के रिश्ते में नजर आती है, वो ये है कि शाऊल ने कभी भी परमेश्वर को अपना परमेश्वर नहीं कहा। शाऊल ने कभी भी परमेश्वर को मेरा परमेश्वर नहीं कहा। शाऊल ने कभी भी मेरा परमेश्वर करके, मेरा पिता करके, मेरा बाप करके, मेरा ईश्वर करके कभी शाऊल ने परमेश्वर को नहीं अपनाया। कभी ये मेरा परमेश्वर है, मेरे परमेश्वर ने मुझे चुना है, जिसने मुझे चुना है, जिसने मुझे अभिषेक किया है, जिसने मुझे अपनी प्रजा का राजा ठहराया है, ये इज़राइल का परमेश्वर तो है, लेकिन ये मेरा और मेरे घराने का परमेश्वर है। ये शाऊल ने कभी भी नहीं, कहीं पर भी कभी भी नहीं कहा और कभी भी नहीं माना, और इसीलिए शाऊल अपने जीवन में कभी भी परमेश्वर की बात नहीं मान पाया और कभी भी परमेश्वर को आनंदित नहीं कर पाया, कभी भी परमेश्वर का आदर नहीं कर पाया, कभी भी परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं कर पाया, कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाया। ये शाऊल के नष्ट होने का, केवल शाऊल का नहीं, उसका और उसके पूरे परिवार का नाश होने का सबसे बड़ा कारण यह है। शाऊल ने जो सारी आशीषें खोई, वो सारी जो वजह थी, उसमें से ये सबसे बड़ी वजह ये है, शाऊल कह रहा है तेरे परमेश्वर के लिए। वो ये नहीं कह रहा है मेरे परमेश्वर के लिए, मैंने अपने परमेश्वर के लिए, मुझे लगा कि मुझे मेरे परमेश्वर के लिए कुछ अच्छे बलि, कुछ अच्छे गाय बैल जानवर भेड़ बकरियां बलि चढ़ाने के लिए लेकर आना चाहिए, मैंने अपने परमेश्वर के लिए लाया है। ये गलत है तो मैं इसको भी मार देता हूं। सिंपल। मालूम है बाइबल में लिखा है, जब तक आप अपने मुंह से अंगीकार नहीं करते कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, वो मेरे लिए इस संसार में आया, वो मेरे लिए क्रूस पर मारा गया, वो मेरे लिए गाड़ा गया, वो मेरे लिए तीसरे दिन फिर जी उठा, वो आज मेरे लिए पिता की दाहिनी तरफ बैठकर मेरा बिचवई, मेरा प्रमुख याजक बनकर मेरे लिए आज मध्यस्थी या बिचवई बनकर मेरे लिए प्रार्थना करता है, और ये प्रभु यीशु मसीह, मेरा यीशु मसीह नासरी मुझे फिर से लेने के लिए आने वाला है। जब तक ये अंगीकार आप नहीं करते, आपका उद्धार भी नहीं हुआ है, लिखकर रखना, आपका उद्धार भी नहीं हुआ है। जब तक आप यीशु को ये नहीं कहते यीशु तू मेरा प्रभु है, यीशु तू मेरे लिए क्रूस पर मारा गया, तू मेरे लिए तूने कोड़े खाए, तूने मेरी सजा, मेरे पाप, मेरी बीमारियां, मेरे शाप तूने क्रूस पर लिए, मेरी सजा तूने सही, यीशु तू मेरे लिए मरा, तू मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा, और तू मेरे लिए फिर से आने वाला है। जब तक ये अंगीकार आप नहीं करेंगे, चाहे आपको अभिषेक किया जाए, चाहे आपको अगवा चुना जाए, चाहे आप पास्टर क्यों ना हो, कुछ भी कहो, गारंटी से मैं बोलता हूं, जब तक आप ये अंगीकार नहीं करोगे, आप स्वर्ग में भी नहीं जा सकते। समझ रहे मैं क्या बात कर रहा हूं? अपनेपन की, अपनेपन की। मेरे यीशु ने मुझे चंगा किया, मेरे यीशु ने मुझे चुना है, मेरे यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, यीशु मेरा प्रभु है। जब तक इस प्रकार का आपका हृदय, आपका मन, आपके विचार, आपकी भावना यीशु से नहीं जुड़ जाते, आपका यीशु के साथ रिश्ता अंत तक कभी नहीं बना रहेगा। वो शाऊल के समान एक दिन टूट जाएगा।
टूट जाएगा। शाऊल कह रहा है मैंने तेरे परमेश्वर के लिए, वो ये नहीं कह रहा मेरे परमेश्वर के लिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, शाऊल और उसका पूरा घराना नाश हुआ, उसका अभिषेक चला गया, उसके अंदर दुष्ट आत्माओं ने प्रवेश किया, वो अंत में मारा गया। उसने आत्महत्या की, उसने आत्महत्या की। उसको अच्छी मृत्यु भी नहीं नसीब हुई, उसको अच्छी मृत्यु भी नहीं मिली। क्यों शाऊल का नाश हुआ? क्यों शाऊल का राजपद चला गया, राज्य चला गया? क्यों शाऊल ने अभिषेक खोया? क्यों शाऊल का इतना बुरा अंत हुआ? उसका कारण यह है कि शाऊल का परमेश्वर के साथ उसका वैयक्तिक तौर पर उसका अपना कुछ भी रिश्ता नहीं था। इसलिए शाऊल ना कभी परमेश्वर की बात नहीं मान पाया। यही यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम मुझसे प्रीति रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। आप उसी व्यक्ति की आज्ञा मानोगे जिससे आप प्रेम करते हो, जिसके विषय में आपके मन में इज्जत है, आदर है, जिसको आप अपना कहते हो। सोचिए आप क्या कर सकते हो यीशु के लिए? कुछ नहीं कर सकते जब तक आप ये समझ नहीं पाएंगे कि यीशु मेरा प्रभु है। यीशु ने मेरे लिए दुख उठाया, यीशु ने मेरे लिए स्वच्छ छोड़ा, यीशु ने मेरे लिए अपनी महिमा का इनकार किया, यीशु मेरे लिए मनुष्य बना, मेरे लिए दास बना, और मृत्यु, और वो भी क्रूस की मृत्यु यीशु ने मेरे लिए अपनाई। यीशु मेरा प्रभु है। इस बात को जब तक आप समझ नहीं पाएंगे आप यीशु के लिए एक अच्छा जीवन कभी नहीं जी पाएंगे। देखिए शाऊल के जीवन की ओर कई सारे वचनों में आप पढ़ेंगे। पहले शमूएल 15:15 में लिखा है, शाऊल ने कहा वो तो अमालेकियों के यहां से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियां और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए, तेरे परमेश्वर। चलो 30 वचन पढ़ते हैं। उसने कहा मैंने तो पाप किया ही है, तो भी मेरी प्रजा के पुरनियों और इस्राएल के सामने मेरा आदर कर, मेरा आदर कर। अरे जो परमेश्वर का आदर नहीं करता, आप कहते हो हमें उसका आदर करना चाहिए। कितने लोग सहमत हैं मेरे साथ? देखो, जिसको परमेश्वर का आदर करना नहीं जानता वो शमूएल से कह रहा है मेरे पुरनियों के सामने और इस्राएलियों के सामने मेरा आदर कर, मुझे इज्जत दे, मैं एक राजा हूं, मुझे छोड़कर मत जा, ठुकरा कर मत जा, मेरी बात मान, चल लोगों के सामने। और क्या कह रहा है? आदर कर, अब मेरे साथ लौट के मैं तेरे परमेश्वर यहोवा को दंडवत करूं। किसके परमेश्वर को? शमूएल तेरा परमेश्वर है, मेरा अपना कुछ नहीं है, मेरा है ही नहीं कुछ। शाऊल कह रहा है मैं, चल मेरे साथ चल, अभी चलो मैंने पाप तो किया है, मैंने गलती की है, ठीक है, तू कह रहा है परमेश्वर ने तुझे ठुकरा दिया है, परमेश्वर ने तुझे राज्य से निकाल दिया है, ओके ओके ठीक है, चलो चलो अभी ऐसा ही ये हुआ है, वो हुआ है, जो भी किया है हुआ है, होने दो, मैंने पाप किया, चलो कोई बात नहीं। लेकिन सुन, तू ऐसा नहीं जा सकता, तुझे मेरे पुरनियों के सामने, मेरे लोगों की कलीसिया के सामने मुझे इज्जत देनी पड़ेगी, मेरे साथ चल। और जो मैंने गिलगाल से, जो मैंने अमालेकियों की भेड़ बकरियां जानवर लाए ना, वो परमेश्वर को बलि देकर मैं तेरे परमेश्वर की आराधना करना चाहता हूं, मैं तेरे परमेश्वर को दंडवत करना चाहता हूं। सुनो बहन भाई, अगर यीशु तेरा प्रभु नहीं है तो उसकी आराधना भी मत कर। समझ में आया? अगर यीशु तेरा प्रभु नहीं है उसका नाम भी मत ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। यीशु तेरा प्रभु नहीं है तो नाम भी मत लेना, मत आराधना करो। यीशु तेरा प्रभु नहीं है ना, चर्च में भी मत आओ, किसी भी चर्च में मत जाना। यीशु तेरा प्रभु नहीं है ना, उसके लिए गीत भी मत गाओ। लेकिन अगर यीशु तेरा प्रभु है तो तुझे अपना सारा जीवन यीशु के लिए देना है, अपना समय, अपना जीवन, अपना पैसा, अपना सब कुछ यीशु के लिए दाव पर लगाना है, यीशु के लिए जीना है। उसको क्या पसंद है, वो क्या चाहता है, कि उसने आपको चुना है, कि उसने अपनी कलीसिया में आपको जोड़ा है, क्यों उसने आपको अभिषेक किया है। अपना अभिषेक उसकी कलीसिया के लिए, उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करो। अपना पैसा, अपना समय, अपनी नौकरी, अपना बिजनेस, अपने जीवन की सारी चीजों से यीशु को महिमा दो। ये शाऊल के जीवन की सबसे बड़ी कमी थी, जिसके कारण शाऊल हमेशा के लिए आशीषित नहीं रहा। चर्च, अगर प्रभु यीशु के साथ, परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता सही नहीं है, बस ऐसा है, तो फिर शाऊल के समान एक दिन आपका रिश्ता खत्म हो जाएगा। शाऊल ने कभी परमेश्वर को नहीं कहा। आप पूरा शाऊल के जीवन की पूरी कहानी पढ़ना, कभी शाऊल ने प्रार्थना नहीं की, कभी शाऊल ने परमेश्वर को कोई बलि नहीं चढ़ाया, जो भी चढ़ाया वो भी परमेश्वर के विरोध में। जो काम शमूएल ने करना चाहता वो शाऊल ने किया, वो भी इसलिए कि लोग उससे छोड़कर जा रहे,
लोग उसको छोड़कर ना जाए, इसलिए उसने अपने पास्टर के विरुद्ध में कदम उठाया, अपने परमेश्वर के नबी के विरोध में कदम उठाया। जो काम पास्टर नहीं करना चाहे वो खुद उसने करना शुरू किया। और शमूएल ने कहा, मूर्ख मूर्ख, जो आपका काम है वो करो, और जो आपके पास्टर का काम है वो आप करने की इच्छा करते हो तो शमूएल कहेगा तू मूर्ख है। शाऊल और परमेश्वर का रिश्ता, शाऊल का परमेश्वर के साथ अपना पर्सनल जो उसका रिलेशन था वो कभी भी अच्छा नहीं था। उसका जो वैयक्तिक तौर पर जो नाता है, रिश्ता है, वह परमेश्वर के साथ कभी अच्छा नहीं था। इसीलिए उसका रिश्ता, उसका नाता एक दिन परमेश्वर के साथ जो है ना खत्म हो गया, और साथ साथ जो आशीष उसको मिली थी, जो अभिषेक उसको मिला था, वो सब खत्म हुआ। रूत को देखिए, मैंने कहा बाइबल में एक अन्य जाति की स्त्री, एक मोआबी लड़की। रूत की किताब पहला अध्याय और 15-16 वाक्य में ये जो रूत है एक मोआबी लड़की है, और अभी वो विधवा है, उसका पति मर चुका है, और उसकी सास कहती है अपने माता पिताओं, अपने भाई बहनों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास, अपने देवी देवताओं के पास चली जा। ये जो नओमी है, वो उसकी रूत की सास है, वो कहती है कि मैं खुद विधवा हूं, मैंने अपने पति को खोया है, मैंने अपने 2 बेटों को खोया है, मेरे साथ रहने से तुझे कोई भविष्य नहीं है, तेरे लिए तू मेरे साथ रहेगी तो तेरे लिए कोई भविष्य नहीं है, अपने माता पिताओं के पास, अपने देवी देवताओं के पास, अपने रिश्तेदारों के पास चली जा। और उसके साथ ये जो अर्पा थी जेठानी, वो चली गई अपनी सास नवमी की बात मानकर। लेकिन रूत को देखो, ये जो रूत है ना, वो नवमी से यानी कि अपनी सास से कह रही है, वचन 16, तू मुझसे ये विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। मेरे प्रियो, इस वचन की गहराई को समझो। एक मोआबी लड़की, एक विधवा, जिसके पास कोई फ्यूचर, कोई भविष्य नहीं है, जिसने सब कुछ खोया है, थोड़े समय के लिए मान ले वो चर्च में आती है और ये कहती है ये चर्च मेरा चर्च है, ये लोग मेरे लोग हैं, इन लोगों का परमेश्वर यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है। क्या होगा ऐसे भाई के जीवन में, क्या होगा ऐसे बहन के जीवन में, सोचिए। चर्च, रूत कहती है जहां तू रहेगी वही मैं रहूंगी, जहां तू मरेगी मैं भी उसी जगह मरूंगी, तेरे लोग मेरे लोग, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। जिस जाति से, समाज से आप आए हो, अगर वो आपको नहीं अपनाते कोई बात नहीं, कहना मैं जहां कलीसिया में जाता हूं वो मेरे लोग हैं, वो मेरा परिवार है, वो जो करेंगे वो करूंगा, मैं उनके साथ यीशु की आराधना करूंगा, अभी वो लोग मेरे लोग हैं। आपको संसार से अलग किया गया है यीशु ने। संसार से दोस्ती करके परमेश्वर के बैरी मत बनो, लोगों को खुश करने की चक्कर में परमेश्वर को, यीशु के लहू को मत ठुकराओ, यीशु को, पवित्र आत्मा को शोकित अपमानित मत करो। देखो, मैंने कहा आज के मसीह, आज की रूत को देखो, आज के रूत का जीवन देखो, आज के विश्वासी का जीवन देखो। देखना जब बात शादी की आएगी, जब देखना ऐसी जब कोई भी प्रोग्राम, कोई भी फंक्शन आएगा, तब देखना पता चलेगा ये परिवार सच में मसीह है क्या। रूत कहती है तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरे लोग मेरे लोग। अगर आप चर्च में आए हैं, अगर आप यीशु को अपना प्रभु मानते हैं, आज के बाद रूत के समान हमेशा ये कहना, ये अपनाना, ये ग्रहण करना कि जो कलीसिया है वो मेरी कलीसिया है, ये मेरे लोग हैं, यीशु मेरा प्रभु है, और मैं जीवन भर कलीसिया में रहूंगा, मैं जीवन भर यीशु के पीछे चलूंगा, मैं प्रभु में जीऊंगा और मरूंगा भी प्रभु में, और प्रभु में मरने वाले धन्य हैं, आशीषित है, बाइबल कहती है। आमीन। रूत के समान आपको कहना है। और मालूम है उसका परिणाम क्या हुआ, उसका अंजाम क्या हुआ? जब वो बोआज से मिली, बोआज ने कहा, मानो कि बोआज ने उसके ऊपर भविष्यवाणी की। बोआज ने कहा 2 अध्याय के 12 वचन में, यहोवा तेरे कार्य का फल दे,
और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, वो तुझे पूरा बदला दे। बोआज ने कहा, जब रुत बोआज से मिली, एक बड़े धनी व्यक्ति से, एक बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति से, एक बड़े जमींदार व्यक्ति से रुत मिली, जिसके खेत में वो काम करने गई थी। रुत के पास कोई सपना नहीं था, बस अपनी सास के साथ, नओमी के साथ रहना चाहती थी। उसके अपने कोई सपने नहीं थे। मैं ऐसी कल्पना करता हूं, जब रुत नओमी के साथ बेथलेहम में आई, जब नओमी सुबह उठती, घुटनों पर जाती और अपने हाथों को उठाते और कहती, यहोवा तेरा धन्यवाद, तू मेरा परमेश्वर है, तूने मेरे पुरखाओं को मिस्र से निकाला। परमेश्वर, जब मैं यहां से गई थी अकाल था, लेकिन आज अकाल नहीं है। तूने अपने लोगों की सुधि ली है और उनको भोजन वस्तुएं दी है, उनकी जरूरतों को तूने पूरा किया है। जब वो परमेश्वर के साथ बातें करती होगी, दुआ करती होगी, आराधना करती होगी, रुत भी सुबह उठती और वो भी कहती, ये यहोवा तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे धन्यवाद करती हूं कि तूने मुझे अपने लोगों में लाया। जब रुत, शायद जब नओमी गीत गाती, रुत भी गीत गाती। जब नओमी प्रार्थना करती, शायद रुत भी प्रार्थना करती। जब नओमी स्तुति करती, धन्यवाद देती, रुत भी स्तुति और धन्यवाद करती। और एक दिन ऐसा आया, जिस बोआज ने कहा था ना कि तू इज़राइल के परमेश्वर के पंखों तले तूने शरण ली है, वो तुझे बदला देगा, यही बोआज उसका एक दिन पति बना। परमेश्वर ने उसको विधवा नहीं रखा, परमेश्वर ने उसको बिना आशीष दिए बिना नहीं रखा, आशीष दिए बिना नहीं छोड़ा। इस रुत को परमेश्वर ने इतनी आशीष दी कि जब परमेश्वर का पुत्र इस संसार में आया, यीशु मसीह, लिखा है उसकी वंशावली में रुत का नाम है। मत्ती 1 अध्याय में परमेश्वर ने रुत का नाम बड़ा किया, रुत को आशीषित किया, रुत को संतान की आशीष दी। रुत के घराने में दाऊद का जन्म हुआ, दाऊद के घराने में यीशु मसीह का जन्म हुआ, और यीशु मसीह की वंशावली में ये रुत का नाम आज भी है। जिस दिन हम स्वर्ग में जाएंगे, जरूर रुत को मिलेंगे। हालेलुया। रुत के जीवन की एक बड़ी अद्भुत कहानी है। आपको भी रुत के समान सोच रखनी है। परमेश्वर को अपना परमेश्वर कहना है, परमेश्वर के लोगों को अपने लोग कहना है, परमेश्वर के भवन को अपना भवन कहना है, परमेश्वर के दास को अपना पासवान, अपना आत्मिक अगुवा, आत्मिक पिता कहना है। ये चीजें, ये बातें जीवन भर आपको आशीषित बनाएगी। आप जीवन भर आशीषित रहेंगे, जीवन भर अभिषिक्त रहेंगे, जीवन भर आपका परिवार, आपका बिजनेस, आपका राज्य, जो कुछ आपका है वो सब बना रहेगा यीशु के नाम से। आप आशीषित होंगे। हालेलुया। एक अच्छा करीबी रिश्ता यीशु के साथ बनाइए, फिर देखना कैसे आशीष आप पाते हो। यहोशू की किताब 9 अध्याय 9 वाक्य। उन्होंने उससे कहा, तेरे दास बहुत दूर के देश से तेरे परमेश्वर यहोवा का नाम सुनकर आए हैं, क्योंकि हमने यह सब सुना है, अर्थात उसकी कीर्ति और जो कुछ उसने मिस्र में किया। एक बार जोर से कहे हालेलुया। सुनो, जब यहोशू और उसके लोगों ने यरदन पार की, यरीहो को, आई नगर को जीता, और अभी ध्यान देना, जैसे आगे आगे ये लोग जा रहे थे, हर देश को, नगर को जीतते हुए आगे जा रहे थे। और ये देश परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ वाचा बांधी थी, इसी 9 अध्याय के पहले वचन में, कि परमेश्वर ने कहा था, हित्ती, यमोरी, कनानी, परिजी, हिब्बी और यबूसी। परमेश्वर ने कहा था 7 जातियों की, 7 देशों की भूमि, लोगों की भूमि मैं तुम्हें दूंगा। अभी ध्यान देना, परमेश्वर ने कहा था इन सारी जातियों को मार डालना, उनको हटाना उनके नगरों से, भूमि से, खेतों से, और वो सब मैं तुम्हें दूंगा। अभी ये गिबोनियों में ये जो हिब्बी जाति के लोग रहते थे, इनका मरना तय था, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना में था कि ये लोग मारे जाए। लेकिन इन्होंने क्या छल किया, छल कपट से इन्होंने क्या किया, ये सारा अभी बताने के लिए मुझे समय नहीं है। उन्होंने आप कैसे फटेले कपड़े डाले, जूते डाले, और जैसे सड़ा हुआ, खराब हुआ भोजन, रोटियां साथ में ली, और कई सारी चीजें उन्होंने ऐसा अपने आप को, ऐसा पहराव, ऐसा तैयार किया अपने आप को, जैसे कि ये कई समय से यात्रा करते हुए आ रहे हैं। ऐसे अपने आप को तैयार करके ये लोग यहोशू के पास आए और कहते हैं, हम तुम्हारे दास हैं,
और देखना इनकी चाल, ये बोल रहे हैं 9 वचन में उन्होंने कहा, वो कहते तेरे दास बहुत दूर के देश से तेरे परमेश्वर यहोवा का नाम सुनकर आए। तेरे परमेश्वर ने क्या किया, किसके साथ कैसे क्या किया और कैसे तुम्हारे लिए बड़े बड़े काम किए, वो सुनकर हम तुम्हारे पास आए। और ये ऐसा दिखा रहे हैं मानो कि हम तेरे परमेश्वर के पास आए हैं। हम आपके परमेश्वर को और आपको अपनाना चाहते हैं। हम आपके दास बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें ग्रहण करें, अपनी कलीसिया में हमें शामिल करें, आप अपने बीच में हमें शामिल करें, ताकि हम भी तुम्हारे समान आशीष के भागीदार बने। लेकिन सच क्या है मालूम है? और इन लोगों ने इनके साथ वाचा बांधी। किसने? कलीसिया के अगुओं ने, बिना परमेश्वर को पूछे। अगले वचन में लिखा है, इन लोगों ने, यहोशू ने, याजकों ने और कलीसिया के अगुओं ने पूछा नहीं कि सचमुच ये लोग कौन है, परमेश्वर हमें दिखाओ, बताओ, क्या इन्हें हमें कलीसिया में शामिल करना चाहिए? क्या ये सच में तेरी महिमा के लिए या हम कलीसिया का हिस्सा बनकर, तेरे लोगों का हिस्सा बनकर रहने के लिए आए? इन्होंने परमेश्वर को नहीं पूछा। 3 दिन के बाद पता चला कि ये अभी कुछ थोड़े ही समय में ये उनके नगर में पहुंचने वाले थे। जब इनके नगर में पहुंच गए, बस उसी कुछ समय में 3 दिन के अंदर यहोशू और सभी को पता चला, ये तो हमारे पड़ोसी है, ये तो हिब्बी जाति के हैं। जिस नगर को हम जीतने जा रहे, नष्ट करने जा रहे, ये तो वहां के हैं। अभी क्या करेंगे? परमेश्वर ने कहा था मार डालना। अभी इनके साथ वाचा बांधी है सभी ने कि हम तुम्हें कभी मारेंगे नहीं, आज से तुम हमारी कलीसिया का हिस्सा हो। वाचा बांधी थी। अभी जानने के बाद भी ये लोग उनके बालों को भी छू नहीं सकते थे। और फिर यहोशू ने फिर उनको अपनी कलीसिया में अलग अलग काम करने के लिए उनको लगाया। वो बात आगे की बात है। लेकिन सुनो, कुछ लोग ऐसे हैं, वो चर्च में आते हैं, वो दिखाते कि हाँ यीशु मेरा प्रभु है, मैं यीशु को अपनाना चाहता हूं, मैं कलीसिया का हिस्सा बनना चाहता हूं, मैं परमेश्वर की महिमा करना चाहता हूं। लेकिन उनका मन, उनका हृदय परमेश्वर के साथ, कलीसिया के साथ कभी जुड़ा नहीं रहता। उनके मन में कुछ अलग, अपना स्वार्थ, अपने हेतु रहते हैं। वो कुछ आशीष पाने के लिए आते हैं। अभी ये लोग अपनी जान बचाने आए थे, क्योंकि ये जानते थे अभी 2-3 दिन में ये मारे जाएंगे। तो कुछ लोग ऐसे हैं, अपने फायदे के लिए कुछ लोग आते हैं। वो कभी यीशु को अपनाते नहीं, कभी पास्टर को अपनाते नहीं, कभी कलीसिया को नहीं अपनाते। जो लोग यीशु को अपना प्रभु कहते हैं, जिनको ये इस बात का एहसास है कि यीशु मेरा प्रभु है, यीशु ने मेरे लिए कोड़े खाए, यीशु ने मेरे लिए जान दी, यीशु ने मेरे लिए लहू बहाया। अगर उस यीशु से आप प्रीति रखते हो, आप यीशु की आराधना किए बिना कैसे रहेंगे? आप संडे घर में बैठ ही नहीं सकते, आप संडे काम को जा ही नहीं सकते। आपको मालूम है यह पवित्र दिन है, यह गवाही देने का दिन है, यह गीत गाने का दिन है, ये ऑफरिंग देने का दिन है, ये यीशु की महिमा करने का दिन है, ये यीशु के वचन को सुनने का दिन है। सारा सप्ताह खुद के लिए काम करने का, जीने का, यानी कि खुद के लिए काम करने का, परिवार के लिए कुछ जिम्मेदारियों को निभाने का दिन है। लेकिन संडे हमारे लिए शब्बात है, आज का ये प्रभु का दिन है। और इस दिन आपको केवल प्रभु के लिए काम करना है, प्रभु की आराधना करनी है। इन हिब्बी लोगों के समान, ये जो हिब्बी जाति के लोग, ऐसा मत करो। अपने फायदे के लिए कलीसिया का हिस्सा मत बनो। मैं जरूर आपके लिए प्रार्थना करूंगा, मेरा परमेश्वर जरूर आपको चंगा भी करेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अनंत जीवन पाएंगे। इसका मतलब यह नहीं कि एक दिन आप स्वर्ग में जाएंगे। यीशु के द्वारा उद्धार है, पापों की क्षमा है, मुक्ति मोक्ष है। यीशु को अपनाओ। वो आपके पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, वो आपकी चंगाई के लिए उसने कोड़े खाए। यीशु को अपनाओ, जीवन भर चंगाई, आशीषें आपके जीवन का हिस्सा होगी। एक दिन आप स्वर्ग में होंगे यीशु के साथ। थोड़े समय के लिए थोमा भटक गया था, लेकिन जी उठा यीशु, पुनरुत्थित यीशु उसके सामने आया। उसने थोमा को कहा, थोमा मेरे पास आ, अपनी उंगली मेरे हाथ में डाल, अपना हाथ मेरी फसली में डाल कर देख, मैं वही तेरा प्रभु है, मैं तेरा ही प्रभु हूं। क्यों संदेह करता है? जब थोमा ने देखा यीशु को अपनी आंखों से, जो क्रूस पर मारा गया था,
जिसके साथ थोमा 3.5 साल चला, और जो अभी 3 दिन पहले उसके सामने क्रूस पर चढ़ा गया था, उसको लगा सब समाप्त हुआ। लेकिन जब यीशु को उसने अपने आंखों के सामने जी उठा हुआ जीवित देखा, और फिर थोमा कहता है मेरा प्रभु। जिस दिन आप यीशु को मेरा प्रभु कहते हो ना, जब आप यीशु को मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर कहते हो ना, मेरा ये बिलीव है, मेरा ये विश्वास है, यीशु अपने आप को आपके लिए प्रकट करेगा। आमीन। यीशु आपको अपने आप को प्रकट करेगा। इतना करीब रिश्ता बनाओ, इतना रिलेशन, इतना प्रभु के साथ अच्छा करीबी रिश्ता बनाओ कि वो अपने आप को आपकी दुख की घड़ी में, संकट में, हर समय यीशु मसीह आपको अपने आप को प्रकट करे। यीशु मसीह ने कहा जो पर मेरे वचन को सुनते और मानते हैं वही मेरे भाई बहन और माता पिता है। हमें आखिरी में सिर्फ यही पूछूंगा, यीशु के साथ आपका रिश्ता कैसे है, आपका नाता कैसे है? आज के पहले आपने कब यीशु से ऐसा कहा, यीशु तू मेरा प्रभु है, तू मेरा भाई है, तू मेरा मित्र है, तू मेरा बाप है, तू मेरा पिता है। धन्यवाद मुझे बचाने के लिए, धन्यवाद मुझे चंगाई देने के लिए, धन्यवाद मुझे नरक से छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए। धन्यवाद मुझे नाश होने से बचाया, शराब से, नशा से आज़ाद किया, बीमारी से बचाया, एक्सीडेंट से बचाया, मुझे अच्छा परिवार दिया, बच्चे दिए, नौकरी दी, बिजनेस दिया। धन्यवाद यीशु। आपने ऐसा कब कहा? कब कहा यीशु कि तू मेरा प्रभु है? कितने दिन पहले आपने कहा कि यीशु तू मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, तूने मेरी चंगाई के लिए कोड़े खाए, मैं तेरा आभारी हूँ यीशु। कब आप यीशु के लिए रोए? कब आपने यीशु को ढूंढा आंसुओं के साथ? कब आपने यीशु पर विश्वास करते हुए कहा यीशु चाहे कुछ भी हो, हालात परिस्थिति मेरे चारों तरफ कैसे भी हो, लेकिन यीशु तू ही मेरा प्रभु है, तू ही मेरा परमेश्वर है, मैं जीऊंगा भी तेरे लिए और मरूंगा भी तेरे लिए। आपने कब कहा मेरा जीवन तेरा है यीशु, मेरा सब कुछ तेरा है यीशु, तू मेरा सब कुछ है? कितने दिन पहले आपने यीशु को कहा? क्या आज सुबह आप यीशु को ये कहेंगे? क्या यीशु को आज सुबह आप अपना प्रभु कहेंगे? क्या यीशु को आप अपना परमेश्वर, अपना उद्धारकर्ता कहेंगे? क्या अपना जीवन आज आप यीशु को देंगे? शाऊल के समान आप गलती ना करें। शाऊल ने कभी भी परमेश्वर को मेरा परमेश्वर नहीं कहा, मेरा प्रभु नहीं कहा, और उसका परिणाम यह हुआ शाऊल ने अपनी सारी आशीष खोई, उसका घराना नाश हुआ, उसका राज्य चला गया, उसका अभिषेक चला गया। दुष्ट आत्माएं आकर शाऊल को सताने लगी, और एक दिन ऐसा हुआ परमेश्वर के साथ उसका कोई अच्छा रिश्ता नहीं रहा, और एक दिन उसको आत्महत्या करनी पड़ी, अपने आप को अपनी तलवार से मारना पड़ा। ये शाऊल के जीवन की कहानी है। अपना जीवन यीशु के साथ, अपना जीवन यीशु के हाथों में सौंप दीजिए। यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण करें। मैं वादा करता हूं आपका जीवन, पूरा जीवन आशीषों से भरा हुआ होगा। ऐसा नहीं कि समस्या नहीं आएगी, ऐसा नहीं कि बीमारी नहीं आएगी, ऐसा नहीं कि कोई ज़रूरत आपको आज के बाद कोई ज़रूरत आपको नहीं होगी। समस्या हो सकती है, कोई छोटी मोटी बीमारी आ सकती है, लेकिन हर परिस्थिति में मैं गारंटी से कहता हूँ यीशु आपकी सहायता करेगा, वो आपको संभालेगा। कितने दिन पहले आपने कहा यीशु तू मेरा प्रभु है? कितने दिन पहले आपने पवित्र आत्मा को कहा पवित्र आत्मा तू मेरा शिक्षक है, तू मेरा सहायक है? कितने दिन पहले यीशु अपने यीशु को कहा कि तूने मेरे लिए अपना लहू बहाया? कितने दिन पहले आपने स्वर्गीय पिता को कहा पिता तूने मुझे बचाने के लिए, मुझे अनंत जीवन देने के लिए अपने इकलौते पुत्र को क्रूस पर दिया। पिता धन्यवाद, तू मेरा पिता है। बस आज अपने रिश्ते की जांच करो परमेश्वर के साथ। अपना रिश्ता शाऊल के समान तो नहीं है ना, आपको रूत के समान सोच रखते हुए इस कलीसिया में रहना है, प्रभु की महिमा करनी है। आमीन। कितने लोगों ने वचन सुना? सब कहे आमीन। आइए अपनी जगह पर खड़े हो जाए।